अच्छा, महाराणा राज सिंह शुरू करना है। ठीक है। यानी कि हमारी जो चर्चा है वो चल रही है आपके मेवाड़ के शासक। ठीक है, चर्चा कर रहे हैं मेवाड़ के शासकों के बारे में। मेवाड़ के शासकों में हम चर्चा कर रहे हैं मेवाड़ के शासकों के बारे में, जहां पर सबसे पहले हमने गुहिल वंश के शासकों के बारे में पढ़ा। उसके बाद में फिर रावल शाखा के जो शासक थे उनके बारे में चर्चा। और अब हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं आपके शिशोदिया, यानी कि राणा शाखा, ये हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, मेवाड़ के शासकों में सबसे पहले हमने गुहिल वंश के बारे में, गुहिल वंश के फाउंडर के बारे में पढ़ा, जिनका नाम क्या है? गुहिलादित्य। अच्छा, गुहिलादित्य के बाद में हमने किस शासक के बारे में पढ़ा था? शील। किसके बारे में पढ़ा था? आपने ऐसे सील को हल्के में क्यों लिया, जबकि क्वेश्चन तो यही आएगा ना कि सील के समय आपको एक शिलालेख लिखाया, कौन सा? सामोली शिलालेख, वही तो एग्जाम में आएगा। शील के बाद में किसको पढ़ाया? ए पराजित। और इसके बाद में नागादित्य। नागादित्य के बाद में कालभोज। कालभोज के बाद में, हाँ हाँ, कालभोज का पुत्र यानी कि बप्पा राहुल का पुत्र था खुमान। अच्छा, उसके बाद में भरत भट्ट द्वितीय और उसका पुत्र जिसका नाम क्या था? अलट। और अलट के बाद में शक्ति सिंह। अरे शक्ति कुमार, गंगाधरी शक्तिमान। और शक्ति कुमार के बाद में हमने किसको पढ़ा? रण सिंह, जिसका नाम है कर्ण सिंह। इसके समय गुहिल वंश का क्या हुआ? बंटवारा। तब रावल शाखा के पहले व्यक्ति हमें मिले, कौन से? श्याम सिंह। श्याम सिंह के बाद में हमने किसको पढ़ा? अरे सामंत सिंह। सामंत सिंह के बाद में हमने पढ़ा कुमार सिंह। और कुमार सिंह के बाद में फिर लगातार आपके सामने जेत्र सिंह, फिर है आपके तेज, फिर है समर सिंह, और उसके बाद में है रतन सिंह। अच्छा, उसके बाद में शिशोदियाओं की हमने चर्चा की, जहां पर सबसे पहले व्यक्ति थे कौन? राणा हमीर। अच्छा, राणा हमीर के बाद में कौन है? क्षेत्र सिंह। क्षेत्र सिंह के बाद में हमने किसको पढ़ा है? लाखा को। लाखा के बाद में किसको पढ़ा है? मोकल। नहीं नहीं, पेज नहीं पलटना है, मेरे कान बहुत सक्रिय हैं। कुंभा के बाद में कौन बना? उदा। उदा के बाद में कौन बना? रायमल। रायमल के बाद में कौन बना? हाँ, कौन बना? सांगा। पीपरथिराज कौन सा राजा? और आप कहां से पढ़ते हो? और रायमल के बाद में कौन बना है? सांगा ही बना है। सांगा के बाद में कौन बना? ये रतन सिंह। ये फर्स्ट ग्रेड में आया था ना। रतन सिंह के बाद में कौन बना? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के बाद में अगला राणा कौन बना? कौन बना? उदय सिंह। उदय सिंह के बाद में कौन बना था? और महाराणा प्रताप। प्रताप के बाद में अमर सिंह के बाद में
करण सिंह, करण सिंह के बाद में जगत सिंह, और जगत सिंह के बाद में ये हमें पढ़ना है। ठीक है, यहां तक हम पहुंच गए थे। सबने पढ़ा है ना? खड़े हो जाइए फिर आप। तो ये सारा कुछ आपको पढ़ा दिया है मैंने, ठीक है। ये है जैत्र सिंह। इस जैत्र सिंह के बारे में बहुत अच्छी सी चार बातें बताओ। ना शासनकाल नहीं बताना, टाइमिंग नहीं बताना, चार अच्छी बातें बतानी है। कौन सा? ऐसे बोलन कि एक युद्ध किया तो मतलब ये एक बात हुई है और उस युद्ध की पूरी जानकारी देनी है, तब जाकर वो एक बात हुई है। 1200। ठीक है, कुछ युद्ध की बातें कुछ और। हम्म। बैठो। इसका मतलब है कि आप खुद नहीं पढ़ रहे हो, और कल जब रिजल्ट आएगा तो आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? ऐसा कोई नहीं बोलता है भाई। मारवाड़ी में कहावत है, खुद की मान डाकण कौन कहवे? कहवे कहीं कोई? आज तक आपने कहा है क्या? आज तक आपके 10वीं में कम परसेंटेज बने, आपने कभी घर वालों को यह कहा था कि मेरी गलती है? आपने ही कहा मास्टर ने पढ़ाई ऐसा तो इतने नंबर आए। आदमी जिस दिन खुद की गलती स्वीकार करना शुरू कर देगा ना, उस दिन तो हमारा भारत वाक्य में विश्व गुरु बन जाएगा। बन इसीलिए नहीं रहा है क्योंकि यहां पर हर बंदा अपनी गलती स्वीकार नहीं करता है। उसको केवल क्या नजर आता है? दूसरे में। अपने में क्या है? कोई नजर नहीं आता। तो ऐसा हंकार क्यों बनो? थामे की उन्नावे, थाने भी की उन्नावे मुंह पढ़ाया तो पूरा है मैंने। तो कौन बोल सकता है खड़ा होके किसी भी शासक के बारे में आपसे पूछूं तो? देखो मैं पढ़ा दूंगा, मैं पूरा सिलेबस करा दूंगा, मैं हिस्ट्री पढ़ा दूंगा, कल्चर पढ़ा दूंगा, जियोग्राफी, इकोनॉमिक, करंट आप सोच नहीं सकते उतना पढ़ा दूंगा। लेकिन उसका मतलब क्या रहेगा जब आप खुद ही नहीं पढ़ोगे? रात को सोते समय यह सोचना होता है कि मैं सो क्यों रहा हूं, मैंने कुछ दिन में अच्छा कार्य किया है इसलिए मुझे नींद आ जाएगी। कभी अपने पिता से पूछना कि भाजी शाम का रान नींद आ जाओ कहीं था ना, कुन्ना बहन। उनको टेंशन है, उनको टेंशन है अपने खेत को लेकर, उसको टेंशन है अपने बेटे के भविष्य को लेकर, इसीलिए नींद नहीं आती है। और आपा टैक्यो थैलो आराम, सुबह 9 बजे दी हाड़ हाड़ कर बोग रहा है। हाँ? और फिर दूसरी क्या है कि आपकी भी गलती नहीं है। दुनिया में क्या है कि इतने मोटिवेट करने वाले हो गए हैं कि विद्यार्थी हमेशा मोटिवेट इतना रहता है कि मतलब वो चिंता ही नहीं करता है। जबकि मैं गलत समझता हूं उस चीज को। आपको अपने जीवन में चिंता होनी चाहिए। भाई जीवन में चिंता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप याद कीजिए, जब आप 8th क्लास में पढ़ते थे, 10th क्लास में पढ़ते थे, आप पढ़ते तभी थे जब पिताजी का प्रेशर होता और वहां पर स्कूल में मास्टर का प्रेशर होता। इसका मतलब चिंता होती तब पढ़ते। अब क्या है? अब टीचर खुद स्टूडेंट आग लगा देंगे, वो लगा देंगे, इतना मोटिवेट कर देते हैं कि फिर वो स्टूडेंट सोचता है क्या है, इस एग्जाम में नहीं हुआ तो अगले एग्जाम में देंगे। कौन से जीवन कम पढ़ रहा है? अरे कम पढ़ रहा है भाई। जीवन में इतना मोटिवेट नहीं होना है कि एग्जाम क्रैक ही नहीं कर पाओ। चिंता होनी चाहिए आपको अपने पिताजी की, चिंता होनी चाहिए आपको अपने घर वालों की। जबकि आज वाले टीचर क्या करते हैं, ये तो स्टूडेंट को मुक्त कर देते हैं। मुक्त नहीं करना होता है भाई। इतना भी मोटिवेट नहीं होना है जीवन में कि पेपर पढ़े ही नहीं। अब नाम बता दूंगा तो आप गुस्सा कर देंगे, मुझे क्या करना है।
तो चिंता रहनी चाहिए जीवन में, चिंता रहेंगे तभी आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे, देखो चलो कोई नहीं, मेवाड़ के शासकों के बारे में पढ़ रहे थे, जहां पर सबसे पहले हमने पढ़ा था गुहिल वंश की शुरुआत की थी। हमने पढ़ा था कि गुहिल वंश के जो फाउंडर हैं उनका नाम क्या है, गुहिलादित्य। ये गुहिलादित्य जो हैं, इनकी माताजी का नाम क्या है, पुष्पावती। कहां की थी वो, छोड़ो छोड़ो, हम अंतिम शासक अभी कौन सा शासक पढ़ रहे थे, आज हम किसको पढ़ना शुरू करेंगे, राज सिंह को। राज सिंह से पहले हमने किसको पढ़ा था, जगत सिंह फर्स्ट को। अच्छा, जगत सिंह फर्स्ट का टाइमिंग क्या है, और मैं पागल आदमी कहां पूछ रहा हूं, और यहां पर कल का ही नहीं पता है, यहां पर कल का ही नहीं पता है। हेडिंग डालो, हेडिंग डालो अपने, चिंता ही मत करो, बस शाबाश शाबाश। कौन कर देता आपको इतना मोटिवेट कि पढ़ते ही नहीं हो, हैं? वो रील्स वील्स देखना बंद कर दो जो आग लगाती है। हेडिंग डालिए, महाराणा राज सिंह, महाराणा राज सिंह। महाराणा राज सिंह का जो टाइमिंग है वो है आपके 1652 से लेकर 1680। क्या क्या पढ़ा है अभी राज सिंह में, कुछ लिखा था क्या राज सिंह के बारे में? अच्छा, समकालीन देखिए, ये जो महाराणा राज सिंह है ये किनके समकालीन है, अरे शाबाश, हाँ ऐसे देख देख के बता दिया करो। शाहजहां और कौन, औरंगजेब के समकालीन। ये सबसे अच्छा और सबसे यूनिक क्वेश्चन होते हैं। जैसे देखो, अकबर, बाबर से शुरू करता हूं, बाबर, हुमायूं, पेज नहीं पलटना भाई, शेरशाह सूरी, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और हाँ औरंगजेब। यानी अभी तक हमने जितने मेवाड़ के शासक पढ़े हैं उनको आप यहां जमा सकते हैं कि कौन किसके समय था, जमा सकते हैं आप, शाबाश जमाइए। अकबर का क्यों ऐसे, मतलब आप तो क्या है कि एक तो डायरेक्ट आत्मसमर्पण कर देते हो कि नहीं मुझसे तो नहीं होगा, और थोड़ा दिमाग तो लगाओगे ना कि बाबर से युद्ध करने वाला सांगा था भाई, खानवा का युद्ध हुआ है ना 1527 में, हुआ है ना। हुमायूं के समय कौन था, तो आप कहेंगे सर हुमायूं के समय कोई संघर्ष नहीं था यहां, हुमायूं को बुलाया गया था कर्मावती द्वारा, लेकिन हुमायूं नहीं आया था। आगे चलकर इस शेरशाह सूरी से संबंध रहा है किसका, मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह का। उदय सिंह वो मेवाड़ का पहला ऐसा राजा है जिन्होंने अफगानों की अधीनता स्वीकार की थी। अच्छा, अकबर की आप बात करेंगे तो अकबर जो है वो मेवाड़ के कितने महाराणाओं के समकालीन रहा है, 3। कौन कौन से, देखो, उदय सिंह, प्रताप और अमर सिंह, और ये अमर सिंह फर्स्ट। अच्छा, जहांगीर किन किन के समकालीन है, अमर सिंह फर्स्ट और कर्ण सिंह। तो ऐसे ही तो क्वेश्चन आते हैं, आते हैं ना। आपको पूछा जाता है कि अमर सिंह फर्स्ट निम्न में से किन 2 मुगल बादशाहों के समकालीन थे, तो आप कहेंगे सर अमर सिंह था, एक तो अकबर और एक इसके था जहांगीर के समकालीन, है ना। जैसे मेवाड़ का महाराणा जो अकबर और जहांगीर के समकालीन था वो तो है अमर सिंह। आमेर का राजा जो इन दोनों के समकालीन रहा है वो है मान सिंह। बीकानेर का राजा जो इन दोनों के समकालीन रहा है वो है राय सिंह, है ना। ऐसा क्वेश्चन, तो यहां पर भी ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि महाराणा राज सिंह जो है वो किन 2 मुगल बादशाहों के समकालीन था, याद रखिएगा, शाहजहां और औरंगजेब के। यही लिखा था, एक ही लाइन लिखी थी केवल। चलिए इसके अलावा कुछ और बातें लिखी, इसका उपनाम लिख लीजिए, इसकी उपाधि, इसको एक उपाधि है लिखिएगा, वो है आपके सामने विजय कटकातु की। और ये उपाधि
राज सिंह को औरंगजेब का सामना करने के लिए, और इसे ही कहा जाता है आपके हाइड्रोलिक रूलर। देखो क्यों कहा जाता है, तो आगे हम एक स्टोरी पढ़ेंगे। जब राज सिंह औरंगजेब के खिलाफ औरंगजेब के पुत्र को राजा बना देता है, पता है आपको? एक टाइम ऐसा आता है जब 1680 और 81 के अंदर औरंगजेब मुगल बादशाह होते हुए भी औरंगजेब के पुत्र का राज्य अभिषेक करके भारत का सम्राट बना दिया जाता है। औरंगजेब के पुत्र को बनाने वाले दो व्यक्ति होते हैं, वीर दुर्गादास राठौड़ और कौन? महाराणा राज सिंह। उस व्यक्ति का नाम है अकबर। उसका नाम क्या है? अकबर। वो आगे हम पढ़ेंगे किस प्रकार से क्या है, तो उस समय ये उपाधियां आएगी आपकी। दो उपाधियां लिख ली, आगे लिखो। अगली बात लिखिए, वो लिखिए इसके द्वारा करवाया गया निर्माण, यानी कि राज सिंह ने किस किस का निर्माण करवाया था। तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि राज सिंह द्वारा निर्माण करवाया गया है किसका? राजसमंद झील का। ठीक है। और हमारे राजस्थान में अकाल राहत कार्य के तहत निर्मित पहली कोई झील है तो वो कौन सी है? राजसमंद झील। यानी कि आप जो वर्तमान के अंदर नरेगा पढ़ते हैं ना, ग्रामीण क्षेत्रों में नरेगा, वो नरेगा चलाने का कार्य पहली बार किसने किया था? राज सिंह ने। याद रखिए लगभग 50,000 से ज्यादा लोगों ने यहां पर काम किया था राजसमंद झील के निर्माण में। तो ये नाम लिख लो। बाकी ये जो झील है ये आप कहां पढ़ेंगे? कल्चर में क्यों पढ़ेंगे, भोला आदमी, ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। लिखो निर्माण में राजसमंद झील, राजसमंद जिले में। ठीक है। तो राजसमंद झील का निर्माण तो कब हुआ था? आरएसएस बोर्ड ने डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन पूछ रखा है, राजसमंद झील का पूर्ण निर्माण कब हुआ? ऑप्शन दो। ऑप्शन की कतई चिंता नहीं है। बताओ। डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन आ रखा है ना, राजसमंद झील का पूर्ण निर्माण कब हुआ? आप में से ऐसे कौन है जो इसका आंसर मानते हैं 72, 1672? अच्छा, आप में से कौन है जो इसका आंसर 1698 मानते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है? 1680। लिख लो, कॉमा करके लिख लेना 1680। 1680 के अंदर इसे झील का निर्माण हुआ था। ठीक है। अच्छा देखो इधर, राजसमंद झील का निर्माण हो रहा है 1680 में, जबकि राजसमंद झीला कब बन रहा है? हमारे राजस्थान का कौन से नंबर का जिला बना था राजसमंद, और कब बना था? ऐसे ही पूछ रहा हूं, टेंशन नहीं लेनी है, नॉर्मल आपकी जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा हूं। ठीक है, सामान्य ज्ञान के लिए, क्योंकि सामान्य ज्ञान आपके सिलेबस में होता है, इसीलिए पूछ रहा हूं। राजसमंद जिला कब बना? डेट नहीं बता रहे हो, सन तो बताओ। चलो हिंट दे देता हूं, राजसमंद जब राजस्थान का जिला बना था तो ये अकेला जिला नहीं बना था, तीन एक साथ में बने थे। 1991, 10 अप्रैल 1991 के अंदर एक साथ में कितने जिले बने थे? तीन, 12 राजसमंद और दौसा बने थे ना। तो 1991 के अंदर जिला बना था, कौन सा? इसीलिए पूछा जाता है राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला जिसका नाम एक झील पर है, वो यही है राजसमंद, जिसका नाम किस पर है? एक झील पर रखा गया है। चलो निर्माण लिख लिया, आगे की बात लिखो। दरबारी, इसके दरबारी। अच्छा, दरबारियों में एक का नाम लिखना है आपको। देखो, रण छोड़ भट्ट तेलंग,
एक बार फिर कौन सा भट्ट आया है? रणछोड़ भट्ट। एक है सदाशिव भट्ट। कौन है? सदाशिव भट्ट। देखो, रणछोड़ भट्ट तेलंग ने तो क्या लिखी थी? राज प्रशस्ति। और इनके द्वारा ही क्या लिखी हुई है? अमर काव्य वंशावली। और सदाशिव भट्ट द्वारा क्या लिखी हुई है? राज रत्नाकर। ये है इनके दरबारी, जहां से भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो ये भी लिखो, दरबारी लिखो। फिर लिखिएगा इनकी पत्नी का नाम। इनकी पत्नी का नाम क्या है? राम रसदे। और इनकी पत्नी द्वारा भी एक बावड़ी बनाई गई है। उस बावड़ी का नाम क्या है? वो है आपकी त्रिमुखी बावड़ी। उदयपुर। ठीक है, तो ये तो इसका परिचय है। अब हम चर्चा करते हैं मेनली महाराणा राज सिंह और शाहजहां। इनके समय क्या हुआ, राज सिंह और औरंगजेब के समय क्या हुआ। निर्माण और भी बहुत सारे आएंगे। जब राज सिंह कुछ मूर्तियों को हमारे यहां शरण देगा तो 3 प्रमुख मंदिर बनवाएगा। एक तो श्रीनाथ जी का मंदिर बनेगा, एक द्वारिकाधीश का मंदिर बनेगा, और एक अंबा माता का मंदिर बनाएगा। ठीक है, वो मैं आपको आगे लिखूंगा। लिख लिया? हाँ सागर बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? अरे आपको ऐसा लगता है ऑनलाइन वालों को कि मेरा ध्यान केवल ऑफलाइन वालों पर होता है, जबकि ऑफलाइन वाले ये बोलते हैं कि सर आपका पूरा ध्यान ऑनलाइन वालों की तरफ होता है। अब बताओ, मेरे लिए तो है ना। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, मेरा पूरा ध्यान केवल ऑनलाइन वालों की तरफ ही रहता है, बस केवल आप मुझे दिखते नहीं है। ठीक है, विजय स्तंभ की ऊंचाई देखो। विजय स्तंभ की जो ऊंचाई है वो आपके बिल्कुल 120 फीट है, लेकिन आप देखेंगे कि 120 व 122 फीट दोनों आता है कई बार। ठीक है, इसलिए चिंता नहीं करनी है। विजय स्तंभ जो है वो उसकी ऊंचाई है 120 से लेकर 122 फीट। ठीक है, और वैसे आएगा तो 120 फीट ही आएगा, कभी नहीं आए। ये वही क्वेश्चन है कि बातारी फुलवारी ये ग्रंथ है ना, उसमें कितने खंड है? हम्म, चलो आप, मैं बता भी दूंगा तो इसमें क्या उखाड़ दोगे आप। कल्चर में पढ़ूंगा, ठीक। लेकिन किसी पुस्तक में क्या मिलता है? 14 खंड है ना। तो वो क्या ऑप्शन में आता है? 14 आता है, 13 आता है। जैसे चावंड राजधानी को लेकर हमने चर्चा की थी ना, कि चावंड जो राजधानी है वो मेवाड़ के शासकों की कितने वर्ष तक रही? भाई 1585 से लेकर 1615 तक रही, 30। लेकिन जब फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आए तो वहां पर 30 वर्ष ऑप्शन में नहीं था, वहां पर 28 वर्ष ऑप्शन में था। तो वो करना पड़ता है हमें कई बार। ठीक है, दिल खुश, कर्ण विलास दोनों ही उदयपुर में है, कर्ण सिंह द्वारा बनवाए गए। ठीक है, चलो ये लिख लिया। अब आप इसके अंदर लिखिएगा राज सिंह वर्सेज शाहजहां।
इन दोनों में क्या बात थी? इन दोनों के मध्य क्या बात थी? देखिए, जब राज सिंह राजा बने थे तब शाहजहां ने राज सिंह को सम्मान के तौर पर 5,000 की मनसबदारी दी थी। पहली बात, इन दोनों के मध्य बहुत अच्छे संबंध हुआ करते थे। तो पहली बात तो लिखो, शाहजहां ने राज सिंह को 5,000 की क्या दी? मनसबदारी। पहली बात। अच्छा, दूसरी बात इससे पहले हमने पढ़ा था कि राज सिंह से पहले शासक कौन थे यहां के? जगत सिंह। तो जगत सिंह ने क्या किया था कि चित्तौड़ जो किला है उसकी मरम्मत करवाई थी और मुगल मेवाड़ संधि को तोड़ दिया था। कहते हैं कि उनका जो पुत्र है राज सिंह, इन्होंने भी क्या किया कि उसी चित्तौड़ किले का निर्माण जारी रखा। राज सिंह ने चित्तौड़ किले का पुनर्निर्माण कार्य शुरू करवाया। कहते हैं कि जब राज सिंह ने कार्य शुरू करवाया तब इसकी जानकारी हो गई किसको? शाहजहां को। तो शाहजहां ने क्या किया कि एक व्यक्ति को भेजा जिसका नाम है सादुल्ला खां। वो आता है और जितना निर्माण राज सिंह ने करवाया था चित्तौड़ किले का उतना सारा वापस तुड़वा देता है और इस बात का विरोध भी नहीं करता है। कौन? राज सिंह। राज सिंह का तोड़ दिया तो तोड़ दिया। लिखो, शाहजहां ने सादुल्ला खां को भेजकर चित्तौड़ किले के निर्माण कार्य को ध्वस्त करवा दिया। वो इसीलिए ध्वस्त करवाया है क्योंकि एक संधि हुई थी मुगल और मेवाड़, जैसे आपने पढ़ा था प्रथम मुगल मेवाड़ संधि। कब हुई थी? 5 फरवरी 1615। और उस संधि में यह प्रमुख शर्त थी कि मेवाड़ का जो भी राणा बनेगा वो कभी भी चित्तौड़ किले का पुनर्निर्माण या मरम्मत नहीं करवाएगा। तो राज सिंह ने करवाया, इसीलिए शाहजहां ने तुड़वा दिया। तो राज सिंह ने इस बात का कोई विरोध नहीं किया। आगे चलकर क्या हुआ कि यही शाहजहां बीमार हो गया। ये लिख ली 3 बातें। देखो 3 बातें लिखो, ये लिखो, ये 3 बातें लिख लो। तो इन दोनों के मध्य तो बस इतनी सी बातचीत हुई कि जब ये राजा बना तो शाहजहां ने इसको 5,000 की मनसबदारी दी और अपने अधीन कर लिया। लेकिन राज सिंह ने चित्तौड़ किले का पुनर्निर्माण कार्य शुरू करवाया तो शाहजहां ने एक बंदे को भेजकर इसको तुड़वा दिया और राज सिंह ने इस बात का बुरा भी नहीं माना। बोला अब संधि कर रखी है बुजुर्गों ने तो अब क्या कर सकते हैं। ठीक है भाई, कोई काम थांगा दादा कर गीप रहा तो थांकी हिम्मत थोड़ी है। लेकिन आज वाले युवा हिम्मत तो कर सके कि दादा करगा तो करगा। हाँ, हाँ। मैं वार्ड का इतिहास हो जाएगा, 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लिख लिया। तो बस ये 3 बातें हुई। तो राज सिंह और शाहजहां के बीच में क्या संबंध थे? बस ये छोटी मोटी बात थी कि एक मनसबदारी दी,
इसने किले का निर्माण करवाया, शाहजहां ने वापस तोड़वा दिया। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है यहां से वो देखिए। पहला क्वेश्चन, अभी तक इन तीन में से एक ही क्वेश्चन बड़ा अच्छा बनता है, और वो ये बनता है कि मेवाड़ के किस महाराणा द्वारा करवाया गया चित्तौड़ किले का निर्माण शाहजहां ने तोड़वा दिया था? तो आपको याद रखना है महाराणा राज सिंह। जबकि मेवाड़ का वे पहला शासक जिसने प्रथम मुगल मेवाड़ संधि का विरोध करते हुए चित्तौड़ किले की मरम्मत करवाई थी, वो कौन सा है? वो हो जाएगा जगत सिंह, याद रखना। ठीक है, चलो और कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है यहां से, ये थोड़ा सा नाम याद रखना इसका। चले आगे। अब देखो इसके बाद में क्या हुआ। इसके बाद में उधर शाहजहां बीमार हो गए, ये नोट करके देखना है बोर्ड पर, देखो। और ये बात है 1657 की। बीमार हो गए तो शाहजहां के कितने पुत्र हैं? 4। कौन कौन से 4 पुत्र हैं? सुजा, मुराद, दारा शिको और औरंगजेब। अब ऐसा नहीं है कि मतलब पिता बीमार है तो कोई एसएमएस हॉस्पिटल एम्स में दिखाए, वो तो काम है नहीं। पिता बीमार है इसका मतलब इन चारों को पता है कि हम में से एक क्या बनेगा? राजा। और शाहजहां ने जिसे उत्तराधिकारी बनाया था उसका नाम क्या था? दारा शिको। लेकिन बनना चाहता था कौन? औरंगजेब। इसीलिए 1658 के अंदर इन चारों के अंदर क्या शुरू होता है? उत्तराधिकारी संघर्ष। दिल्ली की सत्ता प्राप्त करने के लिए इन चारों में शुरू हो जाता है उत्तराधिकारी संघर्ष। और इसी उत्तराधिकारी संघर्ष के तहत बहुत सारे युद्ध लड़े जाते हैं। जैसे ऐसे युद्ध जिनका संबंध हमारे राजस्थान हिस्ट्री से रहा है, उसमें प्रमुख रूप से तो 3 ही युद्ध है। एक तो है धर्मत का युद्ध, एक है खजवा का युद्ध और एक है दोरई का युद्ध। ठीक है, ये हुआ था 1658 में और ये दोनों ही होते हैं 1659 के अंदर। ठीक है, आखिर में आपको पता है कि दोरई कहां लड़ी गई थी? अजमेर में। अजमेर के अंदर दोरई का युद्ध हुआ था 1659 के अंदर। और वो जो युद्ध है वो हुआ था दारा शिको और औरंगजेब के मध्य। औरंगजेब ने दोरई के युद्ध में दारा शिका को पराजित किया और कौन से किले में कैद कर दिया? कांकनवाड़ी का किले में, जो कि आपके कहां पर है? अलवर में। वहां पर कैद कर दिया। लेकिन यहां से जब दारा शिको भाग गया था तो वापस औरंगजेब दारा शिका को पकड़ता है और दिल्ली के अंदर गर्दन काट के लटका देता है। तो शासक कौन बन गया अगला? औरंगजेब। बस हमारे यहां पर केवल एक बात है कि इस उत्तराधिकारी संघर्ष में जिसने प्रमुख रूप से भाग लिया था वो हमारे राजस्थान हिस्ट्री का राजा है कौन? महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट, जो कि मारवाड़ का राठौड़ शासक है। उसने इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया और वो भी अपने हिसाब से ही भाग लेता था, ऐसी बात नहीं है। जैसे धर्मत का जब युद्ध हुआ तो इस युद्ध के अंदर जसवंत सिंह फर्स्ट ने सपोर्ट किया था किसको? दारा शिका को, क्योंकि दारा शिको के पास में शाही सेना थी पूरी, क्योंकि शाहजहां ने उत्तराधिकारी किसे बनाया था? दारा को, इसके साथ दिया। लेकिन आगे जब खजवा का युद्ध हुआ तो इस खजवा के युद्ध के तहत अधीनता स्वीकार कर ली थी किसकी? औरंगजेब की। और जब दोरई का युद्ध हुआ तो ये औरंगजेब के साथ में था। वो तो हम वहां पढ़ेंगे, वही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बस केवल इतनी सी बात थी कि ये जो इन चारों भाइयों में उत्तराधिकारी संघर्ष हो रहा है, इस उत्तराधिकारी संघर्ष के तहत राज सिंह को बुलाया था शाहजहां ने, लेकिन राज सिंह इस उत्तराधिकारी संघर्ष में भाग लेने नहीं गया था। इस बात से खुश हुआ था कौन? औरंगजेब। इसीलिए औरंगजेब ने मुगल बादशाह बनते ही उसी राज सिंह को 6000 की मनसबदारी दी थी। यानी कि 2 अच्छे क्या हो गए?
दोस्त हो गए। कौन? राज सिंह और औरंगजेब। बस ये एक बात थी केवल, इसीलिए ये आपको पूरी रामायण बतानी पड़ी। तो इसी उत्तराधिकारी संघर्ष के तहत राज सिंह ने भाग नहीं लिया। अब यदि ऐसा कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन जाए, कभी बना नहीं है हालांकि, कि राज सिंह ने भाग नहीं लिया, क्यों नहीं लिया? ऐसी क्या वजह थी कि मतलब राज सिंह ने भाग नहीं लिया, जबकि चारों ओर तो सब भाग ले रहे थे। इधर मारवाड़ का भाग ले रहा था, इधर आमेर का राजा भाग ले रहा था। तो ये इसीलिए भाग नहीं ले पाया क्योंकि ये कहीं बिजी था, और ये जहां बिजी था वो एक उत्सव है जिसका नाम है टिक्का दौड़ उत्सव में व्यस्त थे। ये क्या होती है टिक्का दौड़ उत्सव? ये साल के अंदर जो पहला शिकार किया जाता है उसे कहा जाता है टिक्का दौड़ उत्सव। और साल का पहला शिकार खेलने मेवाड़ का जो महाराणा है वो अपनी रियासत के बाहर जाकर शिकार करता है। ऐसा ही एक उत्सव हमने पहले पढ़ा था जिसका नाम था अहेरिया उत्सव। और यह अहेरिया उत्सव की शुरुआत किसके समय हुई थी? किसके समय हुई थी? शाबाश, छगमान। कोई नहीं, चिंता नहीं करनी, थैकेन याद रख, कोई याद नहीं रखेगा इसको क्योंकि इंपॉर्टेंट ही नहीं है ये। जब मैंने पढ़ाया था तो बोला था यही। सांगा का पुत्र है ना रतन सिंह, रतन सिंह और बूंदी का शासक हाड़ा, दोनों अहेरिया उत्सव खेलते समय एक दूसरे को मार देते हैं, है ना। लेकिन नहीं, चिंता नहीं करनी है। तो जिस प्रकार ये अहेरिया उत्सव आपने याद रखा था ना, उसी प्रकार इसको भी याद रख लेना कि टिक्का दौड़ उत्सव का संबंध मेवाड़ के किस महाराणा से है? राज। बस वर्ष का, दोनों ही बोल दो, ये सही है, पहला शिकार। ठीक है, चलो उतारो। बस इसीलिए ये आपको बात बतानी थी कि यहां पर इतनी सी बात है कि राज सिंह ने इसमें भाग नहीं लिया था। लिखो, हाँ, कांकनवाड़ी किला बिल्कुल आपके पास में, ठीक है। नहीं हरीश, वो आपके बीच में बिल्कुल नहीं है, उसी टॉपिक से आपकी शुरुआत है। ठीक है, वो गलती से सहित आपके आई नहीं होगी लाइव, तो आज होगी, लाइव होगी, चिंता नहीं करनी। ठीक है, तो बस लिख लिया। तो अब वहां दिल्ली में सत्ता पलट चुकी है और अगले मुगल बादशाह बन गए हैं कौन? औरंगजेब। तो अब जो मुकाबला है वो राज सिंह वर्सेस औरंगजेब के मध्य हमें पढ़ना है। यदि हो सकता है ऐसा कि राज सिंह यदि इस उत्तराधिकारी संघर्ष में भाग लेते तो हो सकता है कि औरंगजेब कभी राजा ही नहीं बनता। राजा कौन बनता? दारा शिकोह। लेकिन राज सिंह नहीं आने का मतलब है कि मेवाड़ की एक बड़ी सेना भाग नहीं ले रही है, और ये औरंगजेब के लिए तो अच्छा ही था। इसीलिए औरंगजेब ने मुगल बादशाह बनते ही सबसे पहले गिफ्ट पर गिफ्ट दिए थे। किसको? राज सिंह को। सबसे पहले मनसबदारी दी, पैसा दिया और घुड़सवार दिए। उसके बाद में औरंगजेब ने राज सिंह को 3 परगने दिए थे, डूंगरपुर,
बांसवाड़ा और ग्यासपुरा, क्योंकि ये तीनों इसके पास में थे नहीं पहले से, तो औरंगजेब ने दिए थे कि ये लो, ये आपके परगने। लिखे आगे हम। तो अब आप हेडिंग लगाइए, राज सिंह वर्सेज औरंगजेब। चलिए चले आगे। अब आप हेडिंग लगाइए, राज सिंह वर्सेज औरंगजेब। देखो, जब औरंगजेब दिल्ली के बादशाह बने हैं तब इन दोनों के मध्य बहुत अच्छी मित्रता है। इसीलिए यहां पर देखिए, औरंगजेब ने राज सिंह को, याद रखिएगा, 6,000 की तो क्या दी थी, मनसबदारी। अब ये मनसबदारी और ये मनसबदारी दोनों साथ में लेकर एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है कि मेवाड़ का एकमात्र ऐसा महाराणा जिसे शाहजहां ने 5,000 व औरंगजेब ने 6,000 की मनसबदारी प्रदान की थी, कौन है वो? ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, औरंगजेब ने राज सिंह को, याद रखिएगा, ग्यासपुरा, डूंगरपुर वे बांसवाड़ा के परगने दिए। ये याद। तो अभी तो औरंगजेब ये राज सिंह को परगने दे रहा है, लेकिन इसी राज सिंह के पुत्र से परगने छीन लेगा। ये नहीं छीनेगा, कुछ दूसरे परगने ले लेगा वो। ये लिखो, बस ये दो बातें हुई। तो दोनों के मध्य क्या थे? अच्छे संबंध थे, आना जाना खाना पीना सब कुछ चल रहा था साथ में, आपकी तरह। चिंता तो थी नहीं। चिंता इसीलिए नहीं थी क्योंकि दिल्ली में सरकार थी औरंगजेब की और यहां पर राज सिंह की, और दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे। ठीक है। लेकिन विवाद होता है दोनों में। तो इन दोनों के मध्य अच्छे संबंध थे, लेकिन इन दोनों के मध्य विवाद हो गया। लिखिए, लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिए, राज सिंह व औरंगजेब के मध्य विवाद। औरंगजेब के मध्य विवाद। तो राज सिंह व औरंगजेब के मध्य क्या थी विवाद की वजह? तो वजह है चार। विवाद का एक कारण, कारण में लिखिएगा, नंबर फर्स्ट, चारुमती विवाद। चारुमती विवाद 1660। दूसरा है
हिंदू मूर्तियों को शरण, हिंदू मूर्तियों को शरण देना 1672। तीसरी बात, जजिया कर का विरोध 1679। नंबर 4, दुर्गादास वे अजीत सिंह को शरण देना 1678 से लेकर 80। और नंबर 5, उदयपुर की लड़ाई 1680। इसी लड़ाई के बाद में राज सिंह को तो ये कुछ वजह हैं जिनकी हमें भी सारी डिटेल से पढ़ेंगे हम, क्या है ये विवाद, किस प्रकार से है। लेकिन याद रखना है, कभी कोई क्वेश्चन बन जाए कि निम्न में से इनके मध्य विवाद का कारण नहीं था, जैसे शाबाश, ये शाबाश, जैसे क्वेश्चन था कि कुंभा के नागौर आक्रमण की वजह क्या थी, कुंभा ने नागौर पर आक्रमण किया, इसकी वजह क्या थी, करो याद करो। और किसको आ रहा है याद तो हाथ खड़ा कर देना कि सर मुझे याद आ गया है कि नागौर पर आक्रमण क्यों किया था कुंभा ने। वो इसीलिए पूछ रहा हूं, सेम जो क्वेश्चन पूछा है आरएसएस भी बोर्ड ने पूछा था कि कुंभा के नागौर विवाद की वजह क्या है। आपको क्या लगता है, हिस्ट्री से केवल यही क्वेश्चन आता है कि युद्ध कब हुआ और किन के मध्य हुआ? थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, यस। मतलब उसकी वजह क्या थी? और मैंने आपको बताऊं, मैंने स्पष्ट लिखाया था, मैंने कहा डैश करके लिखो कारण, और ये क्वेश्चन पूछ रखा है, ऐसा कहा भी था। चलो, ये आपके सामने राज सिंह और औरंगजेब के मध्य क्या है? विवाद। आइए ये विवाद क्या है, पूरी कहानी पढ़ते हैं। देखिए बोर्ड पर, सबसे पहला विवाद है चारुमती विवाद, और ये विवाद आपके 1660। क्या था ये चारुमती विवाद, वो देखिए। देखिए, ये जो चारुमती है, ये आपके किशनगढ़ की क्या है? राजकुमारी। हमारे राजस्थान में 4 राजकुमारी ही प्रसिद्ध हैं, और उन्हीं से ही क्वेश्चन आता है जब भी आता है। एक तो है चारुमती, एक है कृष्णा कुमारी, एक है मुम्मल, और एक है उमादे। कि ये कहां की राजकुमारी, क्वेश्चन भी इतना ही आता है कि ये कहां की राजकुमारियां हैं, कहां की हैं उमादे? उमादे कहां की राजकुमारी है? उमादे है जैसलमेर की राजकुमारी। हाँ, किसने बोला? किसने बोला मुम्मल जैसलमेर की राजकुमारी है? किसने बोला?
उमा दे जैसलमेर की राजकुमारी है, और मुम्बल लोदरवा की राजकुमारी है। लोदरवा जैसलमेर में आता है, लोदरवा कहां आता है? जैसल। बाकी जिस नाम से प्रसिद्ध है तो वो तो यही है ना। उमादे जो प्रसिद्ध है, जैसलमेर की राजकुमारी, ये प्रसिद्ध इसीलिए है क्योंकि ये इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। बाकी महिलाओं का रूठना उनके 16 श्रृंगार में शामिल है, और महिला जब रूठती है ना तभी पता लगता है कि वो कितनी खूबसूरत है। नहीं, ऐसे बता रहा हूं मैं। हाँ, रूठना उनका एक गहना है, लेकिन ये ऐसी रूठी फिर वापस मनी नहीं, इसीलिए इतिहास में क्या हो गई? प्रसिद्ध। अच्छा, मूमल जो है ये है लोदरवा की राजकुमारी। अच्छा, ये इसीलिए प्रसिद्ध है क्योंकि जैसलमेर जो चित्र शैली है, उस जैसलमेर चित्र शैली में यदि कोई प्रमुख चित्र बना है तो वो एक का ही बना है, वो किसका है? मूमल का। बाकी इसके साथ में जो महेंद्र है, मूमल और महेंद्र का चित्र कौन सी शैली में बना है? मारवाड़ चित्र शैली में, जबकि मूमल का चित्र केवल किसमें है? जैसलमेर। कृष्णा कुमारी कहां की राजकुमारी है? ये उदयपुर की राजकुमारी है। इसकी वजह से बहुत बड़ी घटना हो जाएगी, दो रियासतें आपस में लड़ पड़ेगी, इसीलिए आखिरी में झेर दे दिया जाएगा। और चारुमती आपके सामने है, तो चारुमती की तो घटना हम पढ़ ही लेते हैं। चलो, चारुमती कहां की राजकुमारी थी? किशनगढ़ की। चारुमती का एक भाई था जिसका नाम था मानसिंह, जो कि रूपनगर का राजा था। रूपनगर किशनगढ़ के पास में ही स्थान है, ठीक है। तो औरंगजेब ने इसी चारुमती के भाई मानसिंह के पास में संदेश भिजवाया कि हम आपकी बहन से शादी करेंगे। ये जो चारुमती है ये भगवान श्री कृष्ण की पुजारन हुआ करती थी, उसकी भक्ति किया करती थी, इसीलिए ये मुगलों के हरम में जाना नहीं चाहती थी। हरम का मतलब होता है वह स्थान जहां पर मुगलों की पत्नियां, उनकी माताएं और उनकी बहनें रहती हैं, उस स्थान को बोलते हैं हरम। तो ये जाना नहीं चाहती थी, और औरंगजेब ने मैसेज भेज दिया, इसका मतलब है कि वो जबरदस्ती लेकर जाएगा। ये पता था किसको? इसीलिए चारुमती ने अपने ध्यान को चारों ओर लगाया, क्योंकि ये बेटी है किशनगढ़ में, इसके पास में इधर आमेर भी है, कछाव वंश भी है, इधर मेवाड़ भी है, ऊपर मारवाड़ भी है, साइड में बीकानेर भी है। लेकिन इस समय सबसे शक्तिशाली कोई राजा था तो वो मेवाड़ का था, जिसका नाम है राज सिंह। क्योंकि बाकी सब तो अधीनता स्वीकार कर रखी है, राज सिंह ने यहां अधीनता स्वीकार नहीं कर रखी है। अच्छे दोस्त हैं केवल, कौन? राज सिंह और औरंगजेब। इसीलिए चारुमती ने राज सिंह को पत्थर लिखा था। कोई प्रेम व्रेम नहीं करती थी, प्रेम करती पहले ही शादी कर लेती, भाग जाती। कौन सा विवाह कर लेती भागकर? गंधर्व विवाह कर लेती। तो ऐसे केवल बताते हैं, बाकी चारुमती राज सिंह को पहले कभी नहीं जानती थी। क्यों जानेगी वो? क्योंकि चारुमती क्या थी? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति किया करती थी। इसीलिए चारुमती ने क्या है कि राज सिंह को पत्र लिखा और बोला कि मैं हिंदू धर्म को ही मानती हूं और मैं उसी में ही रहना चाहती हूं, लेकिन मुझे जबरदस्ती औरंगजेब जो है वो मुगलों के हरम में लेकर जाना चाह रहा है। आपको मेवाड़ का राजा नहीं बल्कि मैं पूरे राजस्थान का राजा मानकर आपको ये संदेश भेजती हूं कि आप मेरी रक्षा कीजिए। और मेवाड़ जो है वो हमेशा महिलाओं की रक्षाओं के लिए जाना जाता है। ऐसी कुछ दो चार बातें लिख दीजिए, फेसबुक पर टिका दिए से, एक बीच में शायरी भी लिख दी होगी कोई बड़ी सी। और वो मैसेज गया किसके पास में? राज सिंह के पास। बस इतनी सी बात थी, बाकी ऐसा कोई प्रेम व्रेम का कोई मामला नहीं था। वो तो ऐसे ही क्या है कि जब कोई आप बाहर से कोई पिज्जा बर्गर मंगाते हैं ना, तो उसमें थोड़ी सी मिर्ची विर्ची थोड़ा डालते हैं तो अच्छा लग जाता है खाने में, उसीलिए अच्छा लग जाता है सुनने में। तो यहां नोट करके एक बात कि ये किशनगढ़ की राजकुमारी थी और भगवान श्री कृष्ण की क्या किया करती थी? भक्ति किया करती थी। इसीलिए इसी बीच क्या हुआ कि औरंगजेब ने चारुमती से विवाह का
प्रस्ताव भेजा। तो औरंगजेब ने चारुमती से विवाह का क्या भेजा? प्रस्ताव भेजा। इसीलिए इसीलिए चारुमती ने राज सिंह को पत्थर लिखकर सहायता मांगी। बोला मैं वहां मुगलों के हरम में जाना नहीं चाहती, इसीलिए आप हमारी रक्षा कीजिए। बस लिख लिया यहां तक? लिखो, वरना पत्थर जा रहा है तो टाइम तो लगेगा थोड़ा सा। कौन सा कोई व्हाट्सएप ग्रुप था? लिख लिया? आगे बढ़े। तो पत्थर लिखकर सहायता मांगी। सहायता मांगी तो राज सिंह ने अपने सेनापति, और वैसे भी आपको पता है कि बेवाड़ के जो हरावल सेना हुआ करती थी, उस हरावल सेना में हमेशा कौन रहा करते थे? चुंडावत। और चुंडावतों को कौन सा ठिकाना मिल रखा था? सलूम्बर। इसीलिए राज सिंह ने क्या किया? राज सिंह ने सलूम्बर के सामंत सामंत क्या होता है? सामंत क्या होता है? सलूम्बर के सामंत रतन सिंह चुंडावत को 50 के यानी कि 50,000 सैनिक देकर औरंगजेब के खिलाफ भेजा। तो क्या सामंत क्या होता है? एक राजा होता है। यस यस, हाँ। ठीक है, ठीक है। देखो, यानी कि जैसे ये कोई रियासत है, सपोज देन मान लो जैसा इन्होंने बताया कि ये एक मेवाड़ रियासत है, ठीक है। इस मेवाड़ का राजा है ए कोई, इस पूरे स्थान का राजा है कोई राजा ए मान लो।
इस राजा ए का कोई दोस्त नहीं है तो कोई रिश्तेदार, ठीक है, या फिर इसका कोई भाई बंधु, वो है बी। तो ये राजा ए क्या करता है कि इसी बी को अपने एक क्षेत्र का सीमावर्ती क्षेत्र दे देता है, कह देता है कि ये पूरा राज्य मेरा है, इनमें से ये जो भाग है इस भाग का राजा तुम हो। तो ये बी इस भाग का क्या बन गया? राजा। लेकिन ये क्षेत्र तो किसके अंडर में रहेगा? इसीलिए राजा ए का बी क्या कहलाता है? सामंत। ठीक है, ऐसी बात आपने सुन रखी होगी कभी मंडोर में, नहीं सुनी? मंडोर दहेज में मिला था किसको? रावचुंडा को। और रावचुंडा को मंडोर दहेज में देने वाला इंदा प्रतिहार था। उसके बाद में इंदा प्रतिहार को ही वापस मंडोर का राजा बना दिया किसने? रावचुंडा ने। तो वो रावचुंडा का क्या हो गया? सामंत। ठीक है, तो औरंगजेब के खिलाफ भेजा। जब इसको सेना देकर भेजा था तब कहते हैं कि इसी रतन सिंह चुंडावत की नई नई शादी हो रखी थी। रतन सिंह चुंडावत तो ऐसे सेना लेकर जब जा रहे थे तो ये वही बात है जब किसी ग्रामीण के अंदर बेचारे की शादी कर दी जाए और शादी करते ही 3 दिन बाद में घर वाले बोले जा अब तैयारी कर। सोचो बेचारा क्या सोच रहा होगा घर से निकलते समय। सिंपल बात है, 3 दिन पहले शादी हो गई, चौथे दिन घर वालों ने कहा ये ले तेरे लिए रूम ले लिया जयपुर में, अब जा तैयारी कर। वो पूरे रास्ते में क्या क्या सोचता हुआ आता होगा। कभी हाथ को देख रहा होगा कि हाल तो मेहंदी लगी उड़ी है। ऐसे ही सोच रहा है बेचारा। अच्छा, ऊपर से तैयारी भी करनी है, कोचिंग भी जाना है। तो इधर रतन सिंह चुंडावत की वही हालत है। सही है। तो इधर ये सोच रहा है कि मुकाबला करने जाना है औरंगजेब से, और शादी हो रखी है। बीच में किसकी याद आ गई? पत्नी की। बीच में याद आती है पत्नी की। तो रतन सिंह चुंडावत ने अपने एक सैनिक को भेजा कि आप जाइए और रानी से कीजिए, मतलब आपको राजा बहुत याद करते हैं, इसलिए कुछ निशानी दीजिए। भाई आ तो याद आ जाए तो क्या है कि बस में बैठ गया हूं, वीडियो कॉल कर दिया। आ तो याद आ गया तो सीधा सिंपल सोल्जर उठाया और वीडियो कॉल कर दिया कि मैं यहां तक पहुंचा हूं, देखा। अब तू कह रही तो आ जाऊं वापस, बस तो अभी 10 किलोमीटर दूर है ये, केवल मैं भागता हुआ आ जाऊंगा वापस। तो रतन सिंह चुंडावत ने अपने सैनिक को भेजा, सैनिक गया। रतन सिंह चुंडावत की पत्नी का नाम क्या था? सहल कंवर। ये थी कर्मावती की तरह हाड़ी रानी। तो जब वो सैनिक आया इसके पास में और बोला कि आपको याद कर रहे हैं वो, तो कुछ निशानी दो। अब उस समय की महिलाएं अलग थी भाई, निशानी मांगने पर सब कुछ दे दिया करती थी। और आजकल आजकल फोन मांग लिया ना तो भी बेलन दे देती है सर पर वो अच्छे से। ऐसे नाराज नहीं होना, ठीक है। तो इसीलिए सैनिक गया और सैल कंवर से निशानी मांगी। तब एक मेघराज मुकुल की एक कथन है कि चूड़ावत मांगी सेनानी, शीश काट दे दियो सतरानी। ये रचना है किसकी? तो इन्होंने हाँ निशानी के तौर पर अपना शीश दे दिया। अपना शीश दे दिया। और जब कटा हुआ सर देखा रतन सिंह चुंडावत ने तो और ज्यादा आक्रोशित हो गए और कहते हैं कि औरंगजेब की सेना को परास्त करते हुए चारुमती को लेकर आ गए किसके पास में? राज सिंह के पास में, और शादी हो। बोला तुम तो करो, मेरी चली गई। तो मेघराज मुकुल की वो बात लिखनी है, मेघराज मुकुल।
क्या कहा था इन्होंने? इन्होंने कहा था कि चुंडावत मांगी सेनानी, शीश काट दे दियो छतरानी। पूछा जाता है कि ये रचना किसकी है, और जब एग्जाम ने ये रचना पूछता है ना कि चूड़ावत मांगी सेनानी डेश 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 छतरानी, तो पहला ऑप्शन देता है वो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। जबकि याद रखना है ये कथन किसके हैं? मेघराज मुकुल के। किसके हैं? बस लिखो। तो शीश काट दे दिया। देखो ऐसे कौन देता है भाई? ऐसे देते हैं? अरे देते क्यों नहीं है? रतन सिंह तो बनो खुद। खुद तो रतन सिंह बने नहीं और शीश मांग रहे हैं। हा? सब चाहते हैं कि पत्नी सीता जैसी हो और खुद राम है ही नहीं। वो तो वो भी है ना। जो चल रहा है चलने दो, आप अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहो। तो अब यहां इस पूरे विवाद से यदि कोई क्वेश्चन बन सकता है तो वो कौन कौन से बन सकते हैं? एक तो ये कि चारुमती कहां की राजकुमारी थी, चारुमती का विवाद किस मुगल बादशाह से जुड़ा हुआ है, मेवाड़ के किस महाराणा से है, या फिर पूरी बात जो है वो ये आ सकती है कि चारुमती के विवाद से संबंधित मेवाड़ के शासक राज सिंह ने शलुम्बर के किस सामंत को भेजा था? रतन सिंह चुंडावत। या फिर आएगा कि निशानी के तौर पर अपना शीश काट देने वाली हाड़ी रानी कौन थी? शहल कंवर। या फिर ये कथन देकर पूछेगा कि उसका वास्तविक नाम क्या है। जरूर नहीं है ये कथन देकर पूछेगा इसका संबंध किससे है, तो वहां ऑप्शन में शैल कंवर ढूंढोगे आप, नहीं मिलेगा। ऑप्शन में आएगा हाड़ी रानी। वो पूछेगा कि हाड़ी रानी का वास्तविक नाम क्या है? शहल कंवर। ठीक है, कंप्लीट। तो ये हुआ आपका पहला विवाद। आओ आगे बढ़ते हैं। 1660 की बात है ये। ठीक है, चलिए सबने उतार लिया ना। तो बस यहां से कोई क्वेश्चन बनेगा तो एक तो ये याद रखना है कि ये किशनगढ़ की राजकुमारी है, और दूसरा ये याद रखना कि औरंगजेब चारुमती को लेकर किनके मध्य विवाद हुआ था? तो औरंगजेब और राज सिंह। राज सिंह मेवाड़ का और औरंगजेब दिल्ली का बादशाह। और बस ये बात, बाकी यहां पर पूरी कहानी किससे जुड़ी हुई है? रतन सिंह चुंडावत से, जो कि कौन थे? सलूम्बर के सामंत। सलूम्बर आज वर्तमान में खुद एक जिला है। ठीक है, रूपनगर है वो, किशनगढ़ के पास में ही स्थान है रूपनगर। सर वो कौन सी रानी थी जिसने दरवाजे बंद कर दिए? कब? ये कब हुआ? वो कहानी है मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह फर्स्ट से। जब जसवंत सिंह फर्स्ट परास्त होकर आते हैं ना मेहरानगढ़ किले में, तो उस समय किले के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि राजा का नाम क्या है? जसवंत सिंह फर्स्ट, और रानी का नाम क्या है? जसवंत दे। दोनों का नाम बड़ा अच्छा था। तो जसवंत दे ने कहा कि राजपूत या तो जीत के आता है, फिर या वो नहीं आता उसकी खबर आती है, पर आप तो खुद ही आए हैं और वो भी हार के आए हैं, इसलिए दरवाजे क्या कर दिए थे? बंद। लेकिन फिर मना लिया गया कि नहीं नहीं हम बाहर चलेंगे, खाना खाने चले। गेट खोल दिए, जो भी हुआ। फिर अंदर आ गए। फिर अंदर आने के बाद में वो ये कि चांदी के पात्रों में भोजन नहीं करवाया, चांदी के पात्रों के बजाय लकड़ी के पात्रों में भोजन करवाया। तो उन्होंने कहा तू गाल खाटो है, कमी गाल दे। कितनी गाल से खाई ले वहां। चलिए दूसरा विवाद। दूसरा विवाद कौन सा है? हिंदू मूर्तियों को शरण देना। ये क्या विवाद है वो देखो। तो हेडिंग डालो दूसरा विवाद। नंबर 2,
हिंदू मूर्तियों को शरण देना। किशनगढ़ अजमेर में, ठीक है। और किशनगंज कहां है? ये किशनगंज भी तो स्थान है ना, बहुत प्रसिद्ध। कहां है किशनगंज? बारां में। हमारे राजस्थान में एक जनजाति है जिसका नाम है शहरिया जनजाति, कल्चर में पढ़ूंगा। शहरिया जनजाति सर्वाधिक किस जिले में है? बारां में। अच्छा, बारां की दो ही तहसीलें हैं, एक तो है शाहबाद और एक है किशनगंज। कौन सी है? वो किशनगंज बारां में है। और ये कौन सा है? क्या आदमी हो। तो हिंदू मूर्तियों को शरण देना 1672, क्या है ये बात वो देखो। हुआ क्या था कि औरंगजेब ने 1672 के अंदर जितने भी हिंदू मंदिर थे उनको तोड़ने का आदेश दिया था। संपत्ति संपत्ति होती है। तो औरंगजेब ने क्या किया? औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। यह बात है 1672 की। तब कहते हैं कि औरंगजेब ने जब हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था, इसी के तहत याद रखिएगा एक स्थान है वृंदावन। कहां है ये? यूपी। तो कहते हैं कि वृंदावन से स्वामी दामोदर नामक गुसाई मूर्तियां लेकर राज सिंह के पास आया। कहां आया? जब औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था, तब कहते हैं कि वृंदावन से एक घुंसई जिसका नाम क्या है? स्वामी दामोदर, ये कुछ मूर्तियां लेकर आया था। किसके पास में? राज सिंह के पास में। और राज सिंह ने क्या किया कि इन्हीं मूर्तियों को शरण दी और उन मूर्तियों को उस समय कहां स्थापित करवा दिया था? अलग अलग महलों में। जब मूर्ति आई तो सिंपल सी बात है कि सुबह 4 बजे मूर्ति आई और 6 बजे मंदिर बना दिया, ऐसा तो है नहीं।
तो जिस समय मूर्तियां आई उस समय मूर्तियों को रखा कहां पर? महलों में। इसीलिए मेवाड़ के अंदर एक संगीत गायन शैली की शुरुआत हो गई, जिसे आप पढ़ते हैं संगीत हवेली। पढ़ते हैं कभी? संगीत हवेली हमारे राजस्थान में कहां की गायन शैली है? डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन आता है, कहां पढ़ोगे पता है ये? जीने नहीं देंगे ये। तो उस समय एक गायन शैली की शुरुआत होती है जिसका नाम क्या है? संगीत या फिर हवेली संगीत। अच्छा, ये क्यों? क्योंकि अब सिंपल सी बात है, भगवान की किसी मूर्ति को यदि किसी महल में रखा जा रहा है, इसका मतलब उसकी पूजा भी तो करनी होगी। यदि कोई प्रसिद्ध दिन आ रहा है तो सिंपल सी बात है, भजन भी करने होंगे। इसीलिए कौन सी इसकी शुरुआत होती है। और कहते हैं कि कुछ समय के बाद में राज सिंह द्वारा इन मूर्तियों के लिए अलग अलग मंदिर बनवाए जाते हैं। तो देखिए, राज सिंह द्वारा निर्मित मंदिर, कौन कौन से? एक तो मंदिर बनाते हैं आपके श्रीनाथ जी की मूर्ति के लिए, श्रीनाथ जी का मंदिर, ठीक है। ये श्रीनाथ जी का मंदिर बनाया था सिहाड़ में। इस मंदिर की वजह से सिहाड़ का नाम क्या हो गया था? नाथद्वारा। इसीलिए पूछा जाता है ना कि नाथद्वारा का प्राचीन नाम क्या है? सिहाड़। और ये वर्तमान किस जिले में है? राजसमंद में। और कौन से संप्रदाय की प्रमुख पीठ है यहां? कौन सा? वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय की पूरे भारत में कुल कितनी पीठें हैं? 7। उनमें से प्रमुख पीठ कहां है? श्रीनाथ जी। अच्छा, 7 में से राजस्थान में कितनी है? 5। कहां कहां है 5? 2 कोटा में, बस। तो 4 कोटा में, ये यहां गोपालपुरा। तो एग्जाम में से थोड़ी आएगा 2 कोटा में, 2 उदयपुर में, वो नाम आएगा कौन सा है? सीटी में पूछा ना ऐसा ही कोई क्वेश्चन कि मदन मोहन करौली जी का जो मंदिर है वो निम्न में से किस संप्रदाय से संबंधित है? क्वेश्चन आजकल वैसे नहीं, ऐसे उल्टे पूछे जाते हैं। अब मंदिर देकर पूछता है कि कौन से संप्रदाय से, पहले संप्रदाय देकर पूछता था कौन सा मंदिर है। तो एक तो ये मंदिर बनाया। अच्छा, दूसरा जो मंदिर बनाया वो बनाया आपके द्वारिकाधीश। और द्वारिकाधीश जो मंदिर है ये आपके कहां बनाया? याद रखिएगा, ये बनाया था कांकरोली में, कांकरोली। और ये कांकरोली कहां पर है? ये कांकरोली रेलवे स्टेशन है ना, उसी के पास में है ये। कांकरोली स्थान भी बहुत प्रसिद्ध रहा है। क्यों रहा है? यहां पर किसका कारखाना है? जेके टायर ट्यूब का कारखाना है यहां कांकरोली। और तीसरा लिखिएगा अंबा माता का मंदिर। अंबा माता का जो मंदिर है वो बनाया था इन्होंने उदयपुर में। और फिर आगे चलकर आप कल्चर में पढ़ेंगे कि इसी मंदिर से एक शैली की शुरुआत होती है जिसका नाम क्या है? पढ़ेंगे, मैं पढ़ना, नाथ द्वारा चित्र शैली। ठीक है, इनको बेचारे को पता नहीं है थोड़ा सा। बस इसीलिए औरंगजेब राज सिंह से फिर क्या हो गया? नाराज, इनको शरण दी। तो यह है दूसरा विवाद कि औरंगजेब ने तोड़ने के आदेश दिए तो राज सिंह ने उनको शरण देना शुरू कर दिया।
वैसे जब ये मंदिर तोड़ो अभियान चलाया था ना औरंगजेब ने, तब बीकानेर का एक शासक और भी था जिसका नाम था अनूप सिंह। अनूप सिंह को दक्षिण भारत में भेजा था औरंगजेब ने, और अनूप सिंह ने औरंगजेब के लिए कार्य तो किया ही किया। इसीलिए तो औरंगजेब ने अनूप सिंह को उपाधि दी थी माही भ्रातेव की। लेकिन उस अनूप सिंह ने भी औरंगजेब से छुपकर सारी मूर्तियां तोड़ी नहीं थी। उन मूर्तियों के लिए 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर बनाया था। कहां? जूनागढ़ में। वो इसी समय की बात है, अनूप सिंह ने बनाया। तो ऐसा नहीं है कि मतलब सारे राजा ही इनके साथ थे। अब सिंपल सी बात है, अगर मोदी जी कुछ कहेंगे तो चाहे नितिन गडकरी साहब हो या राजनाथ सिंह हो, मानना तो पड़ेगा ही। लेकिन वो अपने पक्ष में हो सकता है कि कुछ और बातें कर दे। ठीक है, तो औरंगजेब के साथ में तो थे, लेकिन उन्होंने उस हिसाब से भी कार्य किया। मूर्तियों को वहां से हटाकर इकट्ठा कर लिया और सारी की सारी यहां पर लाके रख दी। तो 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर तो है जूनागढ़ में, और 33 करोड़ देवी देवताओं की शाल कहां है? मंडोर में। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? 33 करोड़ देवी देवताओं की शाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हॉल ऑफ हीरोज। अभी एग्जाम में पूछा था एक, ये कौन सा एग्जाम था? एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। हॉल ऑफ हीरोज कहां है? तो वो 33 करोड़ देवी देवताओं की शाल को ही कहा गया है हॉल ऑफ हीरोज, जो कि कहां है? मंडोर में। कई बार फ्रैंक कर लेता है, वो इंग्लिश में पूछ लेता है। अब जैसे जैसे इनको पूछा जाए कि वर्तमान राजस्थान में कुल कितने डिवीजन हैं? हाँ, तो मतलब एक तो चलो इनको तो मैंने बता दिया था पहले कभी, वरना ये 2016 राजस्थान पुलिस में पूछा इंग्लिश में कि राजस्थान में कुल कितने डिवीजन है, ठोक दिए 33, जबकि 33 डिस्ट्रिक्ट हैं। डिवीजन का मतलब संभाग होते हैं। वो कई बार इंग्लिश में पूछ लेता है, वो बात है। हम पढ़ाते हैं कि महान सीमा भ्रंश है ना, जियोग्राफी में पढ़ते हैं आप, महान सीमा भ्रंश, अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियां मिलती है। अब एग्जाम में इसको इंग्लिश में पूछता है कि द ग्रेट बाउंड्री फोर्स क्या है। अब वहां पर बोलेंगे सर ने द ग्रेट बाउंड्री फोर्स बताई नहीं हमें, हमें बताया महान सीमा भ्रंश। तो कई बार इंग्लिश वर्ड पूछ लेता है वो। ये लिख लिया। चलिए, ये दूसरा विवाद। तीसरा विवाद कौन सा है? झज्जिया कर। लिखो नंबर तीसरा, झज्जिया कर का विरोध। कौन? तो झज्जिया कर का विरोध था। देखिए क्या होता है झज्जिया कर। सबसे पहले तो वैसे झज्जिया कर जहां लगाया गया था, सबसे पहले वो व्यक्ति था मोहम्मद बिन कासिम। जब आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इंडियन हिस्ट्री से प्राचीन से जब आप मध्यकालीन में जाते हैं तो मध्यकालीन भारत का पहला ही युद्ध लड़ा जाता है रावर का युद्ध। हाँ, उस रावर के युद्ध पर अटैक करता है मोहम्मद बिन कासिम सिंध के थट्टा नामक स्थान पर, और युद्ध जीतकर एक कर शुरू करता है जिसका नाम क्या है? झज्जिया कर। ये झज्जिया कर क्या होता है? तो ये होता है कि गैर मुसलमानों से सैनिक सेवा के बदले लिया जाने वाला कर कहलाता है झज्जिया कर। अब हमारे राजस्थान के लिए तो बस इतना सा क्वेश्चन है, वरना ये झज्जिया कर शुरुआत करने वाला कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। ये झज्जिया कर जिनसे नहीं वसूला जाता था उसमें शामिल हुआ करते थे महिला, बच्चे, बुजुर्ग, विकलांग और ब्राह्मण। इनसे नहीं लिया जाता था।
लेकिन बता सकते हैं दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा सुल्तान भी हुआ है जिसने ब्राह्मणों से ये जजिया कर वसूला था? उसका नाम है FST, फिरोज शाह तुगलक। हाँ, वो अलग अलग कंडीशन में आप इसको जजिया कर को मेनली इंडियन हिस्ट्री में ज्यादा पढ़ते हैं, हमारे यहां पर इतनी बात नहीं। आगे चलकर फिर अकबर ने इसको बंद भी किया था, ठीक है, तीर्थ यात्रा करके साथ में जजिया कर को भी समाप्त किया था। लेकिन इसी जजिया कर को याद रखिएगा, औरंगजेब ने मेवाड़ से वसूला। इसीलिए राज सिंह ने पत्र लिखकर औरंगजेब को पत्र लिखकर विरोध जताया। ठीक है, इसी वजह से दोनों के मध्य और ज्यादा दुश्मनी होगी। ऐसा नहीं है कि औरंगजेब रुक गया था, रुका फिर भी नहीं था। आगे चलकर जब राज सिंह का बेटा राजा बनेगा ना मेवाड़ का, जिसका नाम है महाराणा जयसिंह, उस महाराणा जयसिंह से औरंगजेब जजिया कर के बदले पुर, मांडल और बदनौर, ये 3 स्थान और 1,00,000 रुपए ले लेगा। वो तो औरंगजेब की जब मृत्यु होगी ना, तो औरंगजेब के बाद में जो राजा बनेगा, औरंगजेब का पुत्र मुज्जम बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से, उसके अच्छे संबंध होंगे, तब उनको जाकर वापस वो स्थान मिलेंगे। तो ये तो यहां पर लिख लो बस। इस वजह से इन दोनों के मध्य विवाद हो गया। अब है विवाद नंबर 4। आगे चले, आगे बढ़े, सबने लिख लिया? चलो फिर आगे नंबर 4। अगली बात है वीर दुर्गादास राठौड़ वे अजीत सिंह को शरण देना। 1678 से लेकर 1680 की बात है। हुआ क्या था? हुआ यह था कि मारवाड़ के राजा थे जिनका नाम है महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट। महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट की मृत्यु हुई थी 1678 के अंदर जमरूद नामक स्थान पर। जमरूद जो कि अफगानिस्तान में है, वहां पर मृत्यु हुई थी किसकी? महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट की। जब महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट की मृत्यु हो रही है, तब उसका कोई पुत्र जिंदा नहीं है, क्योंकि जसवंत सिंह फर्स्ट का एक पुत्र तो था पहले, जिसका नाम था पृथ्वी, और इतना वीर था कि उसकी मृत्यु उस वीरता की वजह से ही हो गई। एक बार क्या हुआ कि वहां औरंगजेब ने दरबार लगाया जहां पर शेर से लड़ाई की बात हुई थी। तब जसवंत सिंह फर्स्ट ने अपने पुत्र पृथ्वी को वहां उतारा था शेर के सामने, और उसी पृथ्वी ने शेर को चीर दिया था। तो औरंगजेब को लगा कि ये बंदा अपने पिताजी के कहने पर जब शेर को चीर रहा है, कभी मूड खराब हो गया और बोला औरंगजेब को चीर दे तो वो मुझे चीर सकता है, इसीलिए उसको जहरीले कपड़े गिफ्ट दिए और उसको मरवा दिया। तो जब जसवंत सिंह फर्स्ट की मृत्यु हुई, तब उसके कोई पुत्र जिंदा नहीं था। हालांकि अच्छी खबर थी कि उसकी दोनों रानियां गर्भवती थी, इसीलिए आगे चलकर एक रानी से पुत्र होता है जिसका नाम है अजीत सिंह। औरंगजेब इसी अजीत सिंह को दिल्ली की रूप सिंह राठौड़ हवेली में कैद कर देता है। इसी अजीत सिंह को बचाने जाते हैं एक तो वीर दुर्गादास राठौड़, और एक मारवाड़ की पन्ना धाय जिसे कहा जाता है गोरा धाय। बचाकर अब मारवाड़ तो ला नहीं सकते, क्योंकि मारवाड़ था इस समय खालसा। खालसा का मतलब है राष्ट्रपति शासन, वर्तमान में ये समझो।
मारवाड़ में क्या होगा ये आदेश जारी करता था औरंगजेब। इसीलिए ये वीर दुर्गादास राठौड़ उसी दिल्ली की रूप सिंह राठौड़ हवेली से रिहा करवाता है किसको, अजीत सिंह को, और लेकर आता है मेवाड़। और इस समय मेवाड़ का राजा कौन है, राज सिंह। तो औरंगजेब के खिलाफ जाकर इन दोनों को यहां मेवाड़ में शरण देता है और शिरोई के अंदर एक गांव है कालिंद्री गांव, वहां पर उनको ठहराता है और इसके तहत एक जागीर भी देता है केलवा की, कि ये आप संभालिए। किसको, वीर दुर्गादास राठौड़ को। ये बात पता जब चलती है औरंगजेब को, तो औरंगजेब क्या करता है कि सैनिक अभियान भेजता है। अच्छा, सैनिक अभियान के तौर पर भेजता है अपने ही पुत्र अकबर को। औरंगजेब ने अपने पुत्र किसको भेजा, अच्छा अकबर किसके खिलाफ आ रहा है यहां, राज सिंह के खिलाफ, और किसके खिलाफ आ रहा है, दुर्गादास राठौड़ के खिलाफ। यहां दुर्गादास राठौड़ ने अकबर से मुलाकात की, आया है औरंगजेब के कहने पर इनके खिलाफ, लेकिन दुर्गादास राठौड़ इसे अपने बातों में ले लेता है। किसको, अकबर को। ये अकबर औरंगजेब का पुत्र है, वो अकबर नहीं है, ये औरंगजेब का पुत्र है। ठीक है, तो अकबर को यह कह देता है कि तुम्हारी भी कभी इच्छा नहीं होती कि आप कभी दिल्ली के बादशाह बनो। भाई आपके दुखती रग पर यदि कोई हाथ रख दे, जैसे अभी आप यहां से बाहर निकलो और बाहर निकल दी बंदा के आप नहीं चाहते कि आप जल्दी से गवर्नमेंट जॉब में लग जाओ, तो आप क्या कहेंगे, सिंपल सी बात है, यही कहेंगे हाँ मैं चाहता हूं या चाहती हूं। तो ऐसे ही अकबर आया बेचारा वहां से, और आते ही वीर दुर्गादास राठौड़ ने कहा आप नहीं चाहते कि आप दिल्ली के बादशाह बन जाए, तो बोला हाँ चाहता तो मैं ही हूं। तो बोला बन जाओ, आपके बादशाह बनने में मैं सहायता करूंगा, और आपके साथ में कौन होंगे, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह। ऐसा कहते हैं, और कहते हैं कि अकबर की 1681 के अंदर भारत के सम्राट के रूप में राज्य अभिषेक कर देते हैं। कौन, ये दोनों मिलकर। यानी कि अकबर को खड़ा कर दिया है किसके खिलाफ, अपने ही पिता औरंगजेब के खिलाफ। ये प्लानिंग है किसकी, दुर्गादास राठौड़ और राज सिंह। ठीक है, अकबर यहां से इन दोनों से मिल लेता है, और इन पर करने तो आक्रमण आया था, लेकिन गले लगकर वापस चला गया। अच्छा, ये बात पता चल गई किसको, औरंगजेब को। तो औरंगजेब ने कहा अच्छा मेरे ही खिलाफ साजिश। तो औरंगजेब ने क्या किया, अब सिंपल सी बात है, अकबर है, औरंगजेब का ही तो बेटा है, तो पिता को पता है कि बेटा कैसे लिखता है, मतलब इंग्लिश में लिखता है कि हिंदी में लिखता है, लिखाउट कैसी है, उस लिखाउट की कॉपी कर ली किसने, औरंगजेब ने, और एक ऐसा पत्थर भेज दिया इन दोनों के पास में। औरंगजेब ने किसके नाम का पत्र लिखा और किनके भेजा, और इनको मैसेज में उस पत्र में लिखवा दिया कि आपने मुझे बहला दिया, अपने पिता के खिलाफ खड़ा कर दिया, और मैं अपने पिता के साथ हूं। तो इधर से क्या हुआ कि इन दोनों को यह लगा कि अकबर जो है वो किसके साथ मिल गया, और औरंगजेब ने अकबर को क्या किया कि वीर दुर्गादास राठौड़ के नाम का पत्र इसको भेज दिया, और उस पत्र में लिख दिया कि हम तेरे पिता के खिलाफ नहीं जाएंगे। मतलब औरंगजेब ने पत्रों के माध्यम से इनके मध्य क्या करवा दी, लड़ाई। तो अकबर आया, और अकबर आते ही दुर्गादास राठौड़ और राज सिंह के पास में आते ही कहा कि हमने तो सुना था कि राजपूत कभी गद्दारी नहीं करते, हालांकि ये बात मेरे पक्ष नहीं रही है कि आपने गद्दारी की है, लेकिन ये पत्र आया है। तो बोला ये तो आपके पिताजी का है, एक पत्र तो मेरे पास भी आया, एक तो मेरे पास में भी आया कि ज्वाइनिंग है, लेकिन नहीं है, क्योंकि वैकेंसी तो आई नहीं, ज्वाइनिंग होगी कैसे ऐसा समझ लो आप तो इन दोनों के मध्य इस प्रकार से हो गया। लेकिन फिर अकबर, राज सिंह और दुर्गादास राठौड़ तीनों ही हो गए। तब तक दिल्ली से औरंगजेब अपना सब कुछ गिरवी रख दिया इसने, किसको हराने के लिए, राज सिंह और दुर्गादास राठौड़ को। और आता कहां है, उदयपुर में संपूर्ण सेना लेकर। इसीलिए 1680 के अंदर उदयपुर की लड़ाई होती है औरंगजेब और इनके मध्य। आखिर में राज सिंह को जहर दे दिया जाता है वहां पहाड़ियों में, इसीलिए राज सिंह की क्या हो जाती है 1680 में मृत्यु, बस कंप्लीट। अब ये जो बात है ना, ये अकबर वाली, वीर दुर्गादास राठौड़ वाली, ये हम मारवाड़ में पढ़ेंगे जब वीर दुर्गादास राठौड़ पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि वीर दुर्गादास राठौड़ किसको राजा बनाना चाहता था, ऐसा वचन दिया था अजीत सिंह के पिता जिसका नाम था जसवंत सिंह। हालांकि ये तो खराब आदमी है अजीत सिंह, ये राजा बनते ही पहला कार्य क्या करेगा, वीर दुर्गादास राठौड़ को देश से बाहर निकाल देगा। जबकि अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए वीर दुर्गादास राठौड़ ने 30 वर्षों तक संघर्ष किया।
जिसे इतिहास में कहा जाता है 30 वर्षीय युद्ध, जिसके लिए 30 सालों तक संघर्ष किया, उसने एक झटके में देश से बाहर निकाल दिया। किसको? वीर दुर्गादास राठौड़ को। इसलिए वापस वीर दुर्गादास राठौड़ को शरण मिलेगी मेवाड़ में, लेकिन यहां जी लगेगा नहीं इनका, इसीलिए ये चले जाएंगे उज्जैन, और आखिर में वहीं पर इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु। इसीलिए आप पढ़ते ना, वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहां बनी हुई है? उज्जैन एमपी में। वो इसीलिए क्योंकि अजीत सिंह दूसरों की बातें मान लेता है, इसीलिए तो अजीत सिंह को डॉक्टर ओझा साहब ने क्या कहा है? कान का कच्चा। डॉक्टर ओझा ने क्या कहा था अजीत सिंह को? कि ये कान का कच्चा। तो जिंदगी में कुछ भी हो, लेकिन कान का कच्चा नहीं होना चाहिए। और ये बातें ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा होती है। हाँ, ये लिखो, आप हेडिंग डाल ली, इसमें कुछ कुछ बातें आपको लिखनी है। इसमें लिखो, राज सिंह ने राज सिंह ने औरंगजेब के खिलाफ जाकर औरंगजेब के खिलाफ जाकर दुर्गादास वे अजीत सिंह को शरण दी तथा केलवा की जागीर केलवा की जागीर दी। ठीक है, बस उतार लीजिए। हाँ, बलवंत सुमन हो ही जाएगा इस माह में तो। चलिए, ठीक है, तो बस ये कंप्लीट हो गया आपके, सारा विवाद कंप्लीट। बस लिख लो, राज सिंह की मृत्यु, और क्या लिखोगे? ये हेडिंग डालो, उदयपुर की लड़ाई। हाँ? लिखो, उदयपुर की लड़ाई। 1680। औरंगजेब वे राज सिंह के समय।
सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, किसी प्रकार से पूछा जा सकता है। तो बस कंप्लीट। बधाई हो आपके, क्या हुआ है? राज सिंह। देख लो एक बार राज सिंह को। लग रहा है आपको कि नहीं, मतलब बंदा ठीक है तो रहने दो, वरना हम्म हम्म। यहीं पर पहाड़ियों में राज सिंह को जेर दे दिया जाता है, इसलिए ये मृत्यु हो गई। बस। हाँ कृष्णा, वो सारी जो अकबर पुत्र पुत्रियां, वो सारी है मारवाड़ दुर्गादास के समय पढ़ते हैं, ठीक है। यहां पर उनकी कोई बात नहीं। चले आगे। चले आगे। तो हेडिंग लगाइए फिर नेक्स्ट। अगले शासक नाम क्या है? महाराणा जयसिंह। महाराणा जयसिंह की हम बात करते हैं तो महाराणा जयसिंह का जो टाइमिंग रहा है वो रहा है 1680 से लेकर 1600। हाँ, रासिंह का पुत्र ही, बिल्कुल जयसिंह, ठीक है। चलो देखो इनके बारे में क्या बात है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो महाराणा जयसिंह है ये किसके समकालीन है? औरंगजेब। हैं? कौन सा? अरे वो अकबर राजा बना ही नहीं है, किसने बोला बना? वो तो गलती से बात थी, वो तो मैंने बताया था कि इन दोनों ने मिलकर औरंगजेब के खिलाफ उसके पुत्र को खड़ा किया, इन्होंने राजा बनाया, वहां का राजा नहीं बना। तो समकालीन है आपके, याद रखिएगा किसके? औरंगजेब के, ठीक है। हुआ क्या था, इनके समय भी एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना है और वो है आपके द्वितीय मुगल मेवाड़ संधि। पहली तो आपको याद है भाई, पहली संधि तो याद है, ठीक है। तो ये लो दूसरी, द्वितीय मुगल मेवाड़ संधि। वैसे ज्यादातर पहले ही पूछी जाती है, लेकिन आजकल 2 नंबर का ज्यादा चलता है, हाँ, इसीलिए 2 नंबर पूछता है। तो द्वितीय मुगल मेवाड़ संधि कब हुई है? याद रखिएगा 24 जून 1681 ईस्वी में। ये संधि किन किन के मध्य हुई है? तो ये संधि हुई है, याद रखिएगा, औरंगजेब वे जयसिंह के मध्य। जबकि प्रथम मुगल मेवाड़ संधि किन के मध्य हुई? अमर सिंह फर्स्ट और जहांगीर के मध्य। वो कब हुई थी? 5 फरवरी 1615। ये कब हो रही है? 24 जून 1681 में। इस संधि के तहत क्या हो रहा है? इस संधि के तहत ये हो रहा है कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जब जयसिंह के पिता राजा हुआ करते थे राज सिंह, तब औरंगजेब ने मेवाड़ से क्या वसूला था? जजिया कर। और इस संधि में वही बात हुई थी कि महाराणा जो जयसिंह है, महाराणा जयसिंह ने उस जजिया कर के बदले में औरंगजेब को
पुर, आपके मांडल और बदनोर, ये स्थान दिए और साथ में हर साल 1 लाख रुपए देने की बात कही। जयसिंह ने औरंगजेब को पुर, बदनोर और कौन सा, मांडल, नामक परगने दिए। पुर और मांडल दोनों ही भीलवाड़ा के अंदर है और बदनोर आपको पता है कहां है, ब्यावर में, वर्तमान के अंदर। पहले ये भीलवाड़ा में थे। तो ये संधि हुई कौन सी, द्वितीय मुगल मेवाड़ संधि। और बाकी महाराणा जयसिंह के समय की क्या बात है, तो हुआ क्या, जब इनको परगने दे दिए, औरंगजेब को पैसे भी देने हैं, तो जयसिंह पैसा लाए कहां से, इसीलिए कहते हैं कि इन्होंने जनता को लूटना शुरू कर दिया। और इसी जनता को लूटने के चक्कर में 2000 भाटों की हत्या करवा दी। किसने, जयसिंह ने, अपने समय में। यह बड़ा नरसार करवा दिया इन्होंने। भाई अब सिंपल सी बात है, पैसा तो चाहिए, पैसा लाए कहां से। इससे पहले राज सिंह थे, तो राज सिंह तो स्वयं औरंगजेब के विरोधी थे, तो पूरा जीवन औरंगजेब से संघर्ष करने में चला गया। भाई वो भी तो होता है ना कि पैसे कमाना और जीवन में दूसरा संघर्ष करना, वो अलग चीज है। आप जिसके लिए पढ़ रहे हो ना, यहां पर आपके अगर सक्सेस हो गए, नौकरी लग गई, तो दोनों ही काम हो जाएंगे। जीवन का वो संघर्ष भी चलता रहेगा। भाई किसी के आपके रिश्तेदारों की शादियों में जाना है, और कहीं जाना है, फंक्शन में जाना है, वो भी होता रहेगा, और इधर से इनकम भी होती रहेगी। और नंबर नहीं आया तो केवल वो संघर्ष ही होगा, इनकम तो कहां से होगी, वो बात है। इसीलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने ही राज्य के लोगों को लूटना शुरू कर दिया। इसीलिए इनके समय एक घटना होती है जिसमें, लिख लो, इनके समय 2000 भाटों की हत्या कर दी गई। और इनके द्वारा एक निर्माण करवाया गया, कौन सा, जयसम्मन झील। कहां है जयसम्मन झील, सलूम्बर में। ठीक है, राज्य की सबसे बड़ी और देश की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है ये, उतार लो। इसके बाद में कौन सा राजवंश पढ़ेंगे, इसके बाद में पढ़ेंगे, कौन सा पढ़ेंगे, राठौड़। ठीक है, ये नहीं लिखना है। ठीक है, भाट क्या होते हैं, पहले तो मुझे बताओ, भाट जाति क्या होती है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, थ्योरेटिकल आते हैं, कभी पेपर देखे हैं पुराने। क्वेश्चन आता है कि निम्न में से वह जाति जो किसी जाति विशेष की पूरी वंशावली रखती है, वो कौन सी जाति होती है, होते हैं ना। वही होते हैं भाट। तो बस इनके समय ये 3 बातें लिखनी है, इंपॉर्टेंट याद रखना है, समकालीन औरंगजेब और द्वितीय मुगल मेवाड़ संधि, और ये निर्माण लिख लेना, जयसम्मन झील।
चलिए, तो ये कंप्लीट हो गए महाराणा जयसिंह। अब महाराणा जयसिंह के बाद में हेडिंग डालिए आप महाराणा अमर सिंह सेकंड, जो पढ़ेंगे हम